वालेकुम गाइस, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोगों के क्वेश्चन आए थे कि सर जो लोअर डिवीजन क्लर्क का रिजल्ट कब आएगा और यहां पर जो है वो टाइपिंग किस तरह करेंगे, किस तरह हमारी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज होगी और हम इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछ जाएंगे, वो भी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ साथ गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर सिविल एमटी ड्राइवर की जॉब्स, माली की जॉब्स, चौकीदार की जॉब्स और इसके साथ साथ सैनिटरी वर्क और इसके अलावा और भी हैं सीट जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, जिन्होंने इन सीट्स में अप्लाई किया है इनका जो डॉक्यूमेंट इंटरव्यू, क्योंकि इनका जो है एमटी ड्राइवर की छोड़कर बाकियों का सिर्फ इंटरव्यू होना है और इनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं इंटरव्यू वाले दिन और इंटरव्यू कब होगा और इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जाएंगे वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। और इसके साथ साथ गाइज इन पोस्टों के हवाले से ये भी बताऊंगा कि इनकी सैलरी कितनी होगी। तो आज के इस वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करना है, किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करना। तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की आगे जाने बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लें। इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस पर जो कि बिल्कुल न्यू जॉब्स आई हैं, ठीक है, पंजाब में, ठीक है, और इसके साथ साथ अदर सूबों में भी, क्योंकि ये टोटल पाकिस्तान में काम करती है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। तो गाइज उन वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास मटेरियल नहीं है एमसीक्यूज जो कि मैं फ्री में अपने चैनल पर डाल रहा हूँ, जो कि जनरल नॉलेज की मैं 2 वीडियोस डाल चुका हूँ। अगर आप उन एमसीक्यूज को कर लेते हैं 500 एमसीक्यूज को तो आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। आप लाजमी कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करके रख लें, क्योंकि वहां पर भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइज हम बात करते हैं कि लोअर डिवीजन क्लर्क की जो पोस्टों का रिजल्ट कब आएगा। तो गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि इनका जो है वो टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 18 डेट लास्ट थी, ठीक है। अभी के टाइम पर गाइज आपका रिजल्ट ही चेक हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड था, यानी कि ओएमआर शीट वाला था। तो आपका रिजल्ट हाथों से चेक नहीं होगा, मशीनरी के जरिए चेक होगा, जो कि कुछ ही दिनों में हमें ये इनका रिजल्ट आते हुए नजर आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 से 20 दिन या 1 मंथ लग जाता है नॉर्मली, क्योंकि इनमें ज़्यादा सीट्स भी नहीं थी, मतलब ज़्यादा कैंडिडेट नहीं थे कि लाखों में हो, ठीक है, कुछ हज़ार ही कैंडिडेट थे जिन्होंने अप्लाई किया था। तो गाइज बहुत जल्द हमें 10 से 15 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मे बी 1 मंथ लग जाए लेकिन इतना टाइम लग जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका जो तैयारी कैसे करनी है आप लोगों ने टाइपिंग टेस्ट की। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मेरिट वाला बताया था कि मेरिट कितना बनेगा, तो वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं टैपिंग। तो गाइज जैसा कि इन्होंने रिक्वायरमेंट में बताया था कि जो टैपिंग स्पीड है ना वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। जैसा कि लोगों ने पूछा है कि ये जो 30 वर्ड पर मिनट होता है तो वो कैसे होता है। तो गाइज जैसा कि यहाँ पर लफ्ज़ लिखा नज़र आ रहा है लोअर, तो गैस जो एक लोअर लफ्ज है ये एक वर्ड है, ठीक है। इसी तरह डिवीजन जो है वो भी एक वर्ड है, क्लर्क एक लैदा वर्ड है। तो ये टोटल 3 वर्ड हो गए। तो इस तरह 30 वर्ड आप लोगों ने 1 मिनट में टाइप करने हैं, ठीक है। और ये एक लेटर नमा या आपको एक एप्लीकेशन या कोई भी पैराग्राफ दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें गिनती के वर्ड भी, स्मॉल लेटर, बिग लेटर, जिसमें यानी कि न्यूमेरिकल लेटर्स तमाम शामिल होंगे, स्पेशल कैरेक्टर भी शामिल होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने ये तमाम मिलते जुलते अपनी तैयारी जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, जहाँ से टाइपिंग वाली वेबसाइट हैं, वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के एमसीक्यूज अच्छे सेटल हुए हैं, यानी कि मैंने आप लोगों को मेरिट बताया है उसके मुताबिक देख लीजिएगा, जिनके उनमें नंबर्स आ रहे हैं वो कोशिश करें तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब इनका इंटरव्यू अपलोड होंगे यानी कि लेटर जो होंगे ये आपके एड्रेस पर भी आएंगे, वेबसाइट पर भी डाले जाएंगे, आपको मैसेज भी आएगा। तो गाइज आप लोगों के पास भी टाइम 5-10 दिन का होगा, ठीक है। तो उसमें तैयारी होना इतना पॉसिबल नहीं होगा, कोशिश करें अभी से स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब बात बढ़ते हैं कि इनकी सैलरी पैकेज क्या होगा। तो गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि लोअर डिवीजन क्लर्क जो है 11वें स्केल की नौकरी है। तो गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि 11वें स्केल की जॉब की 50,000 या उससे ज़्यादा अबव होती सैलरी। किसी डिपार्टमेंट में 60,000 भी होती है, किसी में 55,000, किसी में 70,000 तक भी होती है, ठीक है ना। तो लोअर डिवीजन क्लर्क है तो क्लर्क की पोस्ट की सैलरी अच्छी होती है, ठीक है। अभी के टाइम पर जैसे कि आप देखें कांस्टेबल की पोस्ट की ही जो है वो पैरा में आई हुई है, ठीक है, उनकी मैं वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ, वो भी आप चैनल पर देख लीजिएगा। 31 डेट लास्ट है, जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है, पंजाब के रहायशी हैं, वो पीरा फोर्स में लाजमी अप्लाई करें। सिर्फ 500 रुपये फीस लगेगी आपकी, जो कि आपने पे करनी है, और इंटरमीडिएट के बेस पर 7 स्केल की जॉब आई हुई है, ठीक है ना। तो उसमें लाजमी अप्लाई कर लें, उसकी वीडियो भी डाली हुई है। तो गाइज उसकी
उसकी सैलरी सिर्फ 65,000 रुपये है, ठीक है ना। तो ये तो फिर भी 11वें स्केल की जॉब है, तो इसकी भी 60,000 रुपये के करीब सैलरी या 50,000 रुपये से ऊपर ही होगी। तो अब बात करते हैं स्टार्ट गाइस यहाँ पर सिविल एमटी ड्राइवर की। तो गाइस इसकी 98 सीट्स थी, ठीक है। ये चौथे स्केल की जॉब है और यहाँ पर तमाम डिवीजन में डिवाइड की हुई है, ठीक है, यानी कि सिटीज़ में, ठीक है, और जो उसके साथ साथ प्रोविंस में। तो गाइज अभी के टाइम पर इनका जो है वो आप जानते हैं कि इनके लेटर वगैरह अपलोड हुए हैं, अब इनके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो ये कंप्लीट होंगे। उसके बाद में माली चौकीदार और उसके बाद सैनिटरी वर्कर और इसके अलावा जो बाकी रहती हैं पोस्ट वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि मेरे पास मौजूद है, ठीक है, मैंने चेक किया हुआ है, तो आप लोगों को वो भी मैं दिखाऊंगा। तो अब गाइस हम बात करते हैं कि ये वाला यानी कि ये कंप्लीट होगा, उसके बाद में अब सिविल एमटी ड्राइवर जैसा कि चौथे स्केल की जॉब है। तो गाइस इसकी सैलरी भी आप लोगों को तकरीबन 40-45 हज़ार से ऊपर ही देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर गाइस अगर हम बात करें यहाँ पर ड्यूटी टाइमिंग की, तो वो भी तकरीबन गाइस आप जानते हैं कि जैसे कि नॉर्मली हर एक गवर्नमेंट जॉब में 8 घंटे के करीब होती है, तो इसकी भी 8 घंटे के करीब ही होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं नीचे माली की। तो गाइस इसका आप जानते हैं कि सिर्फ आप लोगों का जो है वो यहाँ पर सिर्फ आप लोगों का जो इंटरव्यू होगा, और चौकीदार में भी इंटरव्यू होगा और सैनिटरी वर्कर में भी इंटरव्यू होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पोस्टें 1 स्केल की होती हैं यानी कि फर्स्ट स्केल की, तो इनके सिर्फ इंटरव्यू रखा जाता है, और जो 4 स्केल या उससे अबव की होती हैं उनका जो है रिटन टेस्ट भी रखा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट कौन से लेकर जाने हैं तो गाइस, और आप लोगों का इंटरव्यू में क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर गाइस इनकी सैलरी जो होती है वो तकरीबन मैंने जो यानी कि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये मुझे लग रहा है कि इतनी होगी, मैंने रिसर्च की है, लेकिन आप लोग इसके अलावा अगर आप लोगों को पता है या कोई जॉब कर रहा है तो वो नीचे लाजमी कमेंट कीजिएगा, और आप लोग चाहते हैं कि किस टाइप की मैं वीडियोस बनाऊं उसका कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। तो गाइस इसकी जो सैलरी है वो 40,000 या उससे 5,000 ऊपर होगी, ठीक है, लेकिन 40,000 रुपये के करीब है, ठीक है। तो यहाँ पर गैस अगर हम बात करें नीचे हैं तो यहाँ पर सैनिटरी वर्कर की भी सेम है, ठीक है। यहाँ पर तमाम पंजाब की कितनी बनती है, नॉन मुस्लिम के लिए भी इन्होंने कोटा रखा हुआ है, ठीक है। अब गैस बात करते हैं, हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये जो है नीचे हैं, तो यहाँ पर ये जो उन्होंने एज रिलैक्सेशन दी थी वो भी यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से ज़रूरत पड़ेगी। तो गैस ये अटेस्टेड होने चाहिए डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी कि 17 स्केल का जो अफसर होगा उससे आपने टेस्टेड करवाने हैं। आप किसी भी अफसर से करवा सकते हैं अगर आपको कोई जानने वाला है, अगर नहीं है तो आप अपने किस स्कूल से या किस कॉलेज से आप पढ़े हैं वहाँ के टीचर प्रोफेसर से आप ये टेस्टेड करवा सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर उन्होंने बताया 3x लेटेस्ट पासपोर्ट साइज पिक्चर, यानी कि आपकी पासपोर्ट साइज जो पिक्चर होती हैं वो आपने 3 आपकी होनी चाहिए। अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका अगर आपका मिडिल है, इंटरमीडिएट है, मैट्रिक है, आपने बीए किया है, एमएससी की है, ठीक है, एमफिल किया है, तो आपने तमाम डॉक्यूमेंट की अपनी कॉपी करवानी है और उनको टेस्टेड करवा देना है, ठीक है। हो गया काम ये कंप्लीट। अब बात करते हैं टेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC, यानी कि आपका जो आईडी कार्ड है उसकी जो है वो कॉपी उसको भी टेस्टेड करवा देना है। इसी तरह अगर हम बात करें, उन्होंने बताया हुआ है कि डोमिसाइल, यानी कि आपका जो डोमिसाइल है ना आपके डिस्ट्रिक्ट का, वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह नीचे हैं तो गाइज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है इसमें है, उन्होंने मेंशन किया, मुझे नहीं लगता किसी में मेंशन है, मे बी सिर्फ एमटी ड्राइवर में है, ठीक है, तो बाकियों में नहीं है। तो आप लोगों ने वो जो एक्सपीरियंस है वो भी ऐड कर देना है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। तो इसी तरह गाइज ये टेस्टेड कॉपी जो है ना वो आप लोगों ने तमाम, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कहीं जगह पर कर रहे हैं तो NOC जो है वो भी होनी चाहिए आपके पास, और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो भी आपके पास वो होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह नीचे आए तो अगर आप डिसेबिलिटी भी है आपको, यानी कि आपका कोई हाथ वगैरह या किसी जगह पर कोई भी जख्म हुआ है और उस पर वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसकी बिना पर ही आपको जॉब मिलनी है। तो गाइज यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि किसी ये इसको छोड़ दें, नीचे आए तो गाइज ये डॉक्यूमेंट जो हैं ये ज़रूरत है आपकी इंटरव्यू के टाइम पर, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास होने बेहद ज़रूरी है जब आपने इंटरव्यू देना है। आप बात करेंगे इंटरव्यू की तैयारी की कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन होंगे। तो गाइज लो डिवीज़न हो चाहे वो छोटी पोस्ट हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों का इंट्रोडक्शन डिपेंड करता है, ठीक है ना, मैटर करता है। इंट्रोडक्शन आप इंग्लिश में करवा सकते हैं, जो लो डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है उसके लिए आप
लाजमी इंग्लिश में करवाएं, ठीक है। और जो बाकी पोस्ट हैं उसमें आप उर्दू में करवाएं। और अगर आप लोगों को उर्दू नहीं सही से आती तो अच्छे तरीके से उसको चैट जीपीटी से लिखवा कर आप उसको याद करें, ठीक है, जो आपका इंट्रोडक्शन बनता है, क्योंकि उर्दू में होगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में गाइस आपकी जो सिटी है, जिस सिटी के आप रहायशी हैं, उसका जो पास्ट है ना, पास हिस्ट्री है, उसको लाजमी देकर जाएं, क्योंकि आप किस सिटी से रहते हैं, किस सिटी में रहते हैं, उसके मतलब जो अगला बंदा होता है जो आपसे क्वेश्चन आंसरिंग पूछ रहा होता है, ठीक है, आपका अफसर जो होता है सामने बैठा हुआ इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो गाइज वो आपकी सिटी के मतलब लाजमी पूछते हैं कि ताकि इसको पता कर सकें कि इसको अपनी हिस्ट्री के मतलब पता है अपनी सिटी की। तो आपने अपने शहर की हिस्ट्री के मतलब लाजमी यानी कि जाना है, ठीक है, पढ़कर। इसके साथ साथ गाइज ये चीज़ें आपको कहीं और जगह पर नहीं, सिर्फ आप चैट जीपीटी को कमांड देंगे वही आपको बता देगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट गाइज, आप लोगों का बेहद ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो आपके वालिद साहब के मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो क्या करते हैं, आपके भाई क्या करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ गाइज आप लोगों का एक ज़रूरी क्वेश्चन जो कि आपकी तलीम के मतलब होगा, ठीक है, आप कितने पढ़े हैं, कहाँ से पढ़े हैं, ठीक है। और अगर आपने जैसा कि अगर आपने FAIT किया हुआ है तो वो आपसे आईटी के मतलब कंप्यूटर बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी तरह अगर आपने जो है वो बायो के साथ पढ़े हैं तो आपसे बायो के मतलब कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जिस डिग्री में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा उसके मतलब भी वो सवाल पूछ सकते हैं। तो ये मामूली से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आपसे कुछ यानी कि पाकिस्तान हिस्ट्री के मतलब पूछ सकते हैं, फर्स्ट गवर्नर कौन था, या लास्ट गवर्नर कौन था, या प्रेसिडेंट कौन था, पहला दूसरा, ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इस तरह के पूछने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वैसे तो हमारे लेने वाले होते हैं इंटरव्यू गाइस, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सीट जो है ये ज़्यादा हाई लेवल की नहीं है तो आपसे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये नॉर्मल होंगे जो कि आपके डेली रूटीन में आंसर क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर गैस ये चीज़ें हैं, ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को पाया नहीं जाएगा, ठीक है, सिंपल होंगे। बाकी लो डिवीज़न क्लर्क वाले जो लोग हैं वो इंटरव्यू की तैयारी करके जाएं, कंप्यूटर के मतलब इन्फॉर्मेशन लाजमी पढ़कर जाएं, ठीक है। और बाकी अपने इंटरव्यू की थोड़ी सी अच्छी तैयारी करके जाएं, क्योंकि ये स्केल 11वें की है और बाकी जो पोस्ट हैं वो एक एक स्केल की हैं, तो इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बाकी गाइज मैंने आप लोगों को जो है वो सैलरी का मतलब बता दिया है, ठीक है। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल है लाजमी पूछें। बाकी इनकी जो होंगे ना इंटरव्यू अब होंगे, तो गाइज अभी के टाइम पर जैसे कि मैंने बताया कि सिविल एमटी ड्राइवर के हो रहे हैं, उसके बाद में माली चौकीदार और सैनिटरी वर्कर, इनकी जो है वो एप्लीकेशन है, जैसे कि कॉल लेटर अपलोड होंगे वेबसाइट पर, और वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट भी हमें बताएंगे, हमें एड्रेस भी बताएंगे कहाँ पर जाना है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके अलावा और भी हैं, ठीक है ना, वो भी सेम यानी कि फर्स्ट स्केल की जॉब्स हैं जो कि ये MES में भी आई हुई हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो इंटरव्यू वाले दिन वहाँ पर पहुँच जाए। अभी थोड़ा सा वेट करें, आप लोगों को मैं मजीद भी नेक्स्ट वीडियो भी इस पर बनाकर आप लोगों को मजीद इन्फॉर्मेशन गाइड करूँगा। तो इससे पहले भी जो मैं वीडियो बनाई है वो भी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैं कोशिश करूँगा कि अभी के टाइम पर इस्लामाबाद पुलिस में जॉब्स आई हुई हैं तो उनके पास पेपर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट उन जॉब्स के हवाले से MCQs भी शेयर करूँगा आपके साथ चैनल पर वीडियो बनाकर। और इनके जो पास्ट में आए हुए हैं ना MCQs, वो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा जो जिन्होंने अभी टेस्ट देना है, ठीक है, एमटी ड्राइवर या इससे नीचे वाले पोस्टों ने, वो भी उन यानी कि पास पेपर्स को रीड लाजमी करके जाएं, क्योंकि उससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।